भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बिल 54 वोट से गिरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ किया। श्योपुर हादसे पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खराब बीज देने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी। नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सांसद राहुल गांधी ने इसे जाति जनगणना से ध्यान भटकाने वाला कदम बताते हुए आरोप लगाया कि यह दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। सत्ता पक्ष की ओर से एचडी कुमारस्वामी और हेमा मालिनी ने इसे नारी शक्ति के सम्मान का ऐतिहासिक कदम बताया। दूसरी ओर डीएमके और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने पर सवाल उठाए और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह से यह बिल 54 वोट से गिर गया। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन 3 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा सांसद 540 हैं। ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ किया, जो 21 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को आधुनिक समाज और नई पीढ़ी से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक अनुष्ठानों में भाग लिया, पुस्तक का विमोचन किया और एकात्म धाम की डिजिटल वेबसाइट भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य का दर्शन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक एकता की मजबूत नींव है। इस मौके पर संतों और विद्वानों ने भी एकात्मता और अद्वैत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने पर जोर दिया। हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वे निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि उनका वर्षों का अनुभव सदन के लिए पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी ने उनके नेतृत्व में सदन को अधिक प्रभावी होते देखा है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और देश भर के वितरक केंद्रों पर कहीं भी आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 2,937 स्थानों पर जांच की गई। 4,527 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश के 764 पेट्रोल पंपों की जांच कराई गई है, जिसमें एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हैं। प्रदेश में खरीफ सीजन से पहले कृषि क्षेत्र में नवाचार प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और नई कृषि पद्धतियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाएं, ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीक और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को MP किसान ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव और खेती से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इन नवाचारों से खेती की लागत घटेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना पर गहरा दुख जताया है। इस हादसे में महिलाओं की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर धार और खरगोन में अमानक बीज देने वाली नुनहेम्स कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। किसानों ने करेला फसल खराब होने की शिकायत दिल्ली में मंत्री से की थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच और कार्यवाही शुरू कर दी गई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर तेज कर दिया है और प्रदेश के करीब 20 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम, धार, झाबुआ, सिंगरौली और नर्मदापुरम समेत कई जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं। तेज़ गर्मी और लू के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें रोज़ तपती धूप में स्कूल जाना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और डिंडौरी समेत कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, जहां अब कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर तक ही लग रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने, ज़्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा किसानों से चर्चा की। धार जिले के समस्त दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडिप योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन 22 अप्रैल से किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी बैतूल में माल के समय पर उठाव को लेकर व्यापारियों की SDM कार्यालय में बैठक हुई। नीमच जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 क्लस्टरों में कुल 1250 किसानों को खरीफ में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया गया है। मंदसौर जिले में अब जिले के सभी बंद पड़े बोरवेलों को कंक्रीट या मजबूत धातु के ढक्कनों से सील करना अनिवार्य होगा। और अशोकनगर में बढ़ती गर्मी और तेज तापमान के कारण कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बिल 54 वोट से गिरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ किया। श्योपुर हादसे पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खराब बीज देने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी। नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।